Hello class 5. We are here with the second video of chapter 1 that is the continent and oceans. इसमें अब तक हमने क्या पढ़ा था? कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, ओशंस क्या होते हैं, पेंजिया क्या होता है. कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? The large land masses that we see on the globe are called continent. जो बड़े बड़े जो लैंड मासेस हैं वो सब क्या कहलाते हैं? कॉन्टिनेंट्स. और ओशंस का क्या होता है? The large water bodies on the surface of the earth are called ocean. The large water bodies on the surface of the earth are called oceans. ये सब जो अर्थ सरफेस पे ये जो वाटर बॉडीज है इन सबको क्या बोलते हैं? ओशंस. और क्या था? पेंजिया. पेंजिया क्या होता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे तो इनके पूरे ग्रुप को क्या बोलते थे? पेंजिया. और हमने कल क्या पढ़ा था? देखते हैं. द 7 कॉन्टिनेंट्स. हमने क्या पढ़ा था कल? द 7 कॉन्टिनेंट्स. कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. अब सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी हमने 5 कॉन्टिनेंट्स के बारे में कल हमने पढ़ा था, 2 आज पढ़ना है. एशिया. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. और 2 ऐसे कंट्री जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलेटेड है वो भी एशिया में ही है. कौन कौन सा कंट्री है? पहला तो चाइना और दूसरा इंडिया. ठीक है. और क्या हमने पढ़ा था इसके बारे में कि वर्ल्ड के 2 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस वो भी इंडिया में ही है, मतलब एशिया में ही है. वर्ल्ड के 2 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस वो भी एशिया में ही है. कौन कौन सा? पहला हिमालय और दूसरा काराकोरम रेंज. और क्या हमने पढ़ा था एशिया के बारे में? वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक दैट इज माउंट एवरेस्ट. दिस इज ऑल्सो लोकेटेड इन एशिया. वर्ल्ड का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, सबसे ऊंचा जो पहाड़ी है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट. और वो कहाँ है? एशिया में ही है. सेकेंड क्या पढ़ा था हमने? अफ्रीका के बारे में. अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. और ये किस चीज के लिए फेमस है? अपने वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए. बहुत सारा जाति प्रजाति है, बहुत सारा जानवर, फ्लोरा फाउना अलग अलग तरीके का है, इसलिए ये फेमस है. यहाँ इसका हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? किलीमंजारो. हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? किलीमंजारो. अफ्रीका का कुछ स्पेशल चीज है, जैसे सहारा डेजर्ट. सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है. सहारा डेजर्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट. ये है यहाँ पे. और नील रिवर. नील रिवर क्या है? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर. नील रिवर क्या है? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर. ये दोनों अफ्रीका में है. थर्ड हमने क्या पढ़ा था? नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या है स्पेशल? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको. ये 3 मेन कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका का है. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका के इज द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. साउथ अमेरिका वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि साउथ अमेरिका में अमेजन फॉरेस्ट है और अमेजन रिवर है. अमेजन रिवर के साइड में अमेजन फॉरेस्ट है. और जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द डेंसेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. अमेजन फॉरेस्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द डेंसेस्ट फॉरेस्ट. ठीक है. और क्या पढ़ा था हमने? एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. एंटार्क्टिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट कॉन्टिनेंट. ये तो हमने पढ़ लिया था. और एंटार्क्टिका में ही पूरे वर्ल्ड का, अर्थ का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो एंटार्क्टिका में रिकॉर्ड किया गया. वर्ल्ड का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो एंटार्क्टिका में रिकॉर्ड किया गया है. फिर हमने क्या पढ़ा था? यूरोप. आज हम लोग को यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ना है. हम लोग को कहाँ पढ़ना है? यूरोप के बारे में पढ़ना है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ना है. तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज यूरोप. यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ साइज. यूरोप इज द 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. अगर साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. साइज के अकॉर्डिंग ये 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. पर अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, पॉपुलेशन यहाँ का 3rd नंबर पे आता है. यहाँ का पॉपुलेशन 3rd रैंक पे आता है. यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, फ्रांस,
जर्मनी एंड स्पेन आर सम इम्पोर्टेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। यूरोप का कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन कौन से हैं? यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। नेक्स्ट क्या है? यूरोप इज सराउंडेड बाय द मेडिटेरियन सी इन द साउथ एंड बॉर्डर्ड बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इन द ईस्ट। यूरोप के मैप में देखते हैं, यूरोप इज सराउंडेड बाय मेडिटेरियन सी इन द साउथ। साउथ में देखते हैं यूरोप के साउथ में, साउथ मतलब बॉटम के साइड, यहाँ पे ये मेडिटेरियन सी होगा, यूरोप के साउथ में मेडिटेरियन सी होगा। और यूरोप के ईस्ट में क्या है? एशिया कॉन्टिनेंट। यूरोप से ये बॉर्डर देखिए, ये दोनों बॉर्डर टच कर रहा है। यूरोप के ईस्ट में एशिया कॉन्टिनेंट है और इन दोनों को साथ में हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया इज यूरेशिया। इसमें देखते हैं, बॉर्डर्ड बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इन द ईस्ट। मैंने बताया था कि एशिया के से अटैच है ये, एंड द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट। यूरोप के वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। यूरोप एंड एशिया आर टुगेदर कॉल्ड यूरेशिया। ये तो मैंने आपको बताया कि यूरोप एंड एशिया आर टुगेदर कॉल्ड यूरेशिया। यूरेशिया इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड ऑन अर्थ। अर्थ पे जो सबसे बड़ा लैंडमास है वो है यूरेशिया, मतलब सबसे बड़ा लैंडमास के साथ में बस ये यूरेशिया ही है। द वोल्गा एंड द डैन्यूब आर द टू इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ यूरोप। यूरोप का दो इम्पोर्टेंट रिवर्स कौन कौन सा है? पहला तो वोल्गा और दूसरा क्या है? डैन्यूब। पहला वोल्गा, दूसरा डैन्यूब। द अल्प्स एंड यूरल्स आर द टू फेमस माउंटेन रेंजेस इन द यूरोप। यूरोप का दो फेमस माउंटेन रेंजेस कौन कौन सा है? अल्प्स और यूरल्स। अल्प्स और यूरल्स। हाँ, जो माउंट ब्लैक है वो अल्प्स माउंटेन रेंज का हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज ऑल्सो अ कंट्री एंड एन आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। हाँ, और ये एक कंट्री भी है और एक आइलैंड भी है। आइलैंड कैसे है? इसमें देखिए आइलैंड कैसे है ऑस्ट्रेलिया, इसके चारों साइड पानी है, तो ये क्या है? ये आइलैंड हुआ। ऑस्ट्रेलिया आइलैंड भी है और एक कंट्री भी है। ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स। ऑस्ट्रेलिया के चारों साइड वाटर है। ऑस्ट्रेलिया के चारों साइड वाटर है, इसलिए वो आइलैंड है। इट इज फेमस फॉर इट्स ग्रेट बैरियर रीफ। ये किस चीज के लिए फेमस है? फॉर इट्स ग्रेट बैरियर रीफ एंड द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। किस किस चीज के लिए फेमस है? ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट मतलब तो आप लोग को पता है, और ग्रेट बैरियर रीफ क्या है मैं आगे पढ़ाती हूँ। द ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑन द अर्थ। द ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑन द अर्थ। अब ये कोरल रीफ क्या होता है? कोरल रीफ का डेफिनेशन आपके बुक में पेज नंबर 9 में दिया है। कोरल रीफ लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ स्केलेटन्स ऑफ द कोरल्स विच आर मरीन एनिमल्स। कोरल रीफ क्या होता है? ओशंस के अंदर लार्ज वाटर स्ट्रक्चर के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, जो भी मरीन एनिमल्स होते हैं, उन लोग का जो डेड बॉडी होता है, उन लोग का जो स्केलेटन होता है, उससे समुद्र के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन जाता है और उस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? कोरल रीफ। तो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट कोरल रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। क्या नाम है उसका? द ग्रेट बैरियर रीफ। ये दिया हुआ है फोटो उसका, द ग्रेट बैरियर रीफ का। इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट टूरिस्ट attractions and is a protected marine environment। ये जो कोरल रीफ है वो वर्ल्ड का जो मतलब टूरिस्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। यहाँ देखने में इतना सुंदर है, ये टूरिस्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं घूमने के लिए, इसीलिए जो मरीन एनवायरनमेंट इसको प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो कंट्री, जो हमारा सरकार है, हमारे सरकार है, जो ऑस्ट्रेलिया का जो गवर्नमेंट है, वो इस जगह को वो प्रोटेक्शन दिया हुआ है, वो इसको प्रोटेक्ट करके रखा है टू प्रोमोट द टूरिज्म। और मरीन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपके पेज नंबर 9 में दिया हुआ है।
मरीन मतलब क्या होता है? कनेक्टेड विद द सी एंड द क्रिएचर्स एंड द प्लांट्स दैट लिव देयर। मरीन मतलब क्या होता है? कुछ भी जो समुद्र के अंदर से कनेक्टेड है, समुद्र के अंदर वहां के प्लांट्स, वहां के लिविंग क्रिएचर्स, समुद्र से रिलेटेड जो भी चीज होता है वो होता है मरीन। तो मरीन इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करते हैं। वो जो वहां का गवर्नमेंट है ऑस्ट्रेलिया का, वो मरीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है और ये जो कोरल रीफ है उसको प्रोटेक्शन देता है, पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द ओशंस आर कॉल्ड मरीन लाइफ। प्लांट्स और एनिमल्स जो ओशंस में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मरीन लाइफ। द साउथ वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैव द माइल्ड क्लाइमेट। The southwestern and the southeastern tips of Australia have the mild climate. Mild climate मतलब ना ज्यादा गर्मी रहेगा ना ज्यादा ठंड रहेगा, वो मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा। कहाँ का? साउथ ईस्टर्न का और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, साउथ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न कहाँ है? ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट। तो साउथ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न मतलब ये सब जो एरिया है वो माइल्ड होगा। यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, मतलब ना एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ना ज्यादा ठंड होगा ना ज्यादा गर्मी होगा। ठीक है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज मोस्टली ड्राई एंड हैज एक्सट्रीम क्लाइमेट। जो बाकी ये जो साइड है साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट को हटा करके जो बाकी का एरिया है वो या तो सूखा है, ज्यादा ड्राई है, या फिर एकदम ठंडा या एकदम गर्म है। वहां पे का जो क्लाइमेट है। Most of the Australian population lives in the southwestern and southeastern part of the continent. जो ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है वो मोस्टली कहाँ पे रहता है? साउथ वेस्टर्न पार्ट और साउथ वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट में। क्यों? क्योंकि वहां का मॉडरेट क्लाइमेट है, वहां पे ना ज्यादा ठंड पड़ता है और ना ज्यादा गर्मी पड़ता है। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ते हैं ओशंस अराउंड द वर्ल्ड। हम लोग को ये पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो इस बुक में एक्सरसाइज दिए हुए हैं वो सब बनाएंगे। आज के लिए आपका होमवर्क क्या है कि मैंने जो 7 कॉन्टिनेंट्स आपको पढ़ाए हैं उन 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में आप एक बार रिवाइज कर लोगे, एक बार खुद से पढ़ लोगे। ठीक है, थैंक यू।